हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है वाया गेट। ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है ये बहुत प्रीमियर पीएसयू में रिलीज हुई है, जो कि है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल में। ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की है वाया गेट 2025। आई होप सो आप लोगों ने गेट का फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा, क्योंकि ये जो पीएसयू में वैकेंसी रिलीज हुई है इसमें जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है वो वाया गेट है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं ये जानकारी देने वाली हूँ कि एनपीसीआईएल में लास्ट ईयर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी एंड उसका जो स्कोर होता है, गेट स्कोर होता है, वो कितना होना चाहिए कि अगर हम बात करें कि आपके लिए कॉल ज़रूर आ जाए फॉर इंटरव्यू। मीन्स इस पर्टिकुलर पीएसयू के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको गेट का कितना स्कोर लाना पड़ेगा, तो हम वो भी बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इन दोनों चीज़ों के लिए जो हम बात करने वाले हैं वो एक एनालिसिस बेस्ड रहेगा। लास्ट ईयर जो आप देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी एंड कितना स्कोर पे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू या फिर इसके एग्ज़ाम जो प्रोसीजर है उसके लिए बुलाया गया था, है ना। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शायद पता चल ही गया होगा कि एनपीसीआईएल में रिक्रूटमेंट आया है। जिनको नहीं पता चला है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक और नए पीएसयू से रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसी रिलीज हुई है ना। ये जो एग्ज़ाम जो वैकेंसी रिलीज हुई है ये लास्ट अगर हम बात करें तो 2023 में ये वैकेंसी रिलीज हुई थी, तो उसमें 21, 22 एंड 23 तीनों साल की एक साथ रिलीज हुई थी। इस बार अगर हम बात करें तो 25 में ये रिलीज हुई है ना। हम देख सकते हैं ब्रांच कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये देख सकते हैं आप, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल, ये जो ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं फॉर ये आपके वैकेंसी के लिए, है ना। इसमें आपको सभी को पता है गेट का पेपर देना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट आया है, जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो जो फिल होंगी वो वाया गेट होंगी। और वाया गेट तो होगी ही, बट उसमें आपको कितना स्कोर लेकर आना है मिनिमम, तो उसके लिए भी हम आज के इस वीडियो में ज़रूर देखने वाले हैं। तो लास्ट का एनालिसिस हम एक बार देख लेंगे तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि एटलीस्ट इतने नंबर तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा, मतलब इतनी पढ़ाई तो हमें करनी ही पड़ेगी इतने नंबर के लिए। डन, है ना। हम एक बार वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 2023 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी एंड कितना गेट का स्कोर रहा था, मतलब मिनिमम स्कोर रहा था जिसपे स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया था फॉर इंटरव्यू। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए ब्रांच वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। मैकेनिकल में अगर हम देखें टोटल 123 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें केमिकल में तो केमिकल में टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी। आप अगेन कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन देख सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल में टोटल 57 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें 25, इंस्ट्रूमेंटेशन में अगेन 25, सिविल में टोटल 45 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी। मींस टोटल अगर हम बात करें एनपीसीआईएल में 2023 में 325 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी। इस बार देखते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार स्कोर भी चेक कर लेते हैं 2023 में जो कितना स्कोर मिनिमम रहा था जिसपे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। हम देख लें मैकेनिकल में 668 फॉर जनरल कैटेगरी, केमिकल में 608 फॉर जनरल कैटेगरी, इलेक्ट्रिकल में 651, इलेक्ट्रॉनिक्स में 700, इंस्ट्रूमेंटेशन में 354, सिविल में 766 स्कोर रहा था। हमें इस बार इस वीडियो से ये जानकारी मिल जाएगी कि इतना तो हमें स्कोर रखना ही पड़ेगा, तब
तब जाके हम NPCIL जो प्रीमियर PSU है वहाँ पे एटलीस्ट हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ओके, सो जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे थे PSU, सो ऑफकोर्स उन्होंने बहुत सारे PSUs को टारगेट कर रहे होंगे। कुछ का तो ड्रीम ही होगा कि नहीं हमें या तो बार्क में जाना है या फिर NPCIL में जाना है, या फिर जो भी आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, है ना। कुछ का डायरेक्ट गेट के थ्रू ही, वाया गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट या वैकेंसी रिलीज होती है, कुछ डायरेक्ट भी करते हैं, है ना। सो अगर हम बात करें, अगर हमने इंजीनियरिंग गेट का पेपर दिया हुआ है, सो बहुत से स्टूडेंट्स भले ही उनका एक पर्टिकुलर एम होता है कि चलो इसी PSU के लिए करेंगे, बट बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सारे फॉर्म तो फिल करते ही हैं, है ना। सो अपनी तैयारी कुछ उस लेवल पे रखिए। अगर आप PSU का सोच रहे हैं तो मीन्स क्यों नहीं हम इन PSUs के लिए भी सोच सकते हैं। तो तैयारी अपनी पूरी टॉप लेवल पे रखिए कि एग्जाम तो हमें सारे एग्जाम मतलब गेट का पेपर में तो बैठना ही रहेगा, गेट में स्कोर भी हमें लेकर आना, बट थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर लें, रिवीजन, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ इस तरीके से प्लान अप करें कि आप इन PSU से भी आपके लिए कॉल आ जाना चाहिए फॉर इंटरव्यू। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी और बहुत अच्छा मौका है ना। सो बिल्कुल आप, क्योंकि इस बार 2025 में रिलीज हुआ है ये जो वैकेंसी, सो आप लोग अपनी तैयारी पूरी करते रहिए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।